नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आशा है मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की साहित्यकारों का या कवियों का परिचय या उनके काव्यगत सौष्ठव, काव्य सौष्ठव, उनकी काव्य कला के आधार पर उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व से संबंधित प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें से संबंधित जो वीडियो डाला हूँ। कवि परिचय लेखन का सरल तरीका उसे देख लिए होंगे। क्योंकि वह सैद्धांतिक है, बहुत कुछ समझ में नहीं भी आया होगा, तो मैंने कहा था कि इसको प्रैक्टिकली अभ्यास करा करके मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। किसी का भी परिचय कि कोई भी सामान्य आदमी के परिचय के लिए भी 3 बिंदुओं पर विचार देना होता है, और वह था नाम, काम और धाम। तो नाम और धाम वह एक व्यक्ति का होता है, और उसके बाद उसकी पहचान उसकी कीर्ति से होती है, यानी कि काम से। तो व्यक्तित्व और कर्तृत्व। तो आज हम लोग उदाहरण के तौर पर रख रहे हैं कि विद्यापति का कवि परिचय या काव्य सौष्ठव या उनके काव्य कला के तत्वों के आधार पर या उनकी रचनाओं के आधार पर उनके कवित्व शक्ति जैसे प्रश्न पर हम लोग अभी विचार करेंगे। तो बताया था कि काम इनका क्या है, तो चूंकि कवि है तो इन्होंने जो है कविता लिखी है। अब नाम इनका क्या है, तो ये भी बताया था कि चूंकि पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, मगर अब जो है जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछा जा रहा है तो उसमें किस काल के कवि हैं, इनका जन्म कब हुआ, या कवियों का क्रम जो है सजाना होता है। तो जन्म इनका दरभंगा, आज बिहार के दरभंगा, पहले जो है पुराना दरभंगा जिला होता था, मगर अब उसका जब बंटवारा हो गया तो वह मधुबनी जिला हो गया। तो मधुबनी जिला के बिशफी ग्राम में इनका जन्म हुआ था, और जन्म कब हुआ था इसको लेकर के, इनके जन्म काल को लेकर के विद्वानों में मतैक्य नहीं है। एक तिथि पर सभी सहमत नहीं है, बावजूद और 1350 से 1380 के बीच में कभी इनका जन्म हुआ था बिशफी ग्राम में, और ये ब्राह्मण कुल के थे। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था और माँ का नाम हंसिनी देवी था। और चूंकि 1350 से 80 के बीच में इनका जन्म हुआ है, तो अगर काल की दृष्टि से हम लोग देखें तो वीर गाथा काल समाप्त हो रहा है और भक्ति काल आरंभ हो रहा है, और दोनों के बीच यानी भक्ति का आरंभ हो गया है। और शुक्ल जी के वर्गीकरण के अनुसार भक्ति काल में जो है कुछ समय यानी कि 32 वर्ष बीत गया है, 1318 ईस्वी तक है, ईस्वी सन में है। तो मगर ये जो है इनके पिताजी भी बहुत संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, गणपति ठाकुर। और ये राजा दरभंगा के राजा शिव सिंह के, कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे, और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए शिव सिंह। तो शिव सिंह दरभंगा राज्य के ओईवार वंश ये था, तो उसके एक तरह से अंतिम महान शासक जो होते हैं, और ये विद्यापति के समकालीन हैं। तो ये क्या हुआ कि ये भक्ति का आदि काल के अंत होने के बाद और भक्ति काल के आरंभिक काल के कवि हैं, और इसको कहते हैं संक्रमण काल या संधि काल। तो बताया था कि काल का भी प्रभाव कवि पर पड़ता है, और वही कवि महान बनता है जो अपने काल की जो है घटनाओं को, सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक घटनाओं को बारीकी के साथ देखता है और उसको अपने साहित्य में चित्रित करता है। और वह उसका चित्रण इतना व्यापक होता है कि उसमें भविष्य के भी जो है संकेत मिलते हैं।
तो उस कसौटी पर हम लोग आगे जो है कसेंगे। तो ये हो गया इनका जन्म नाम से संबंधित हो गया, जन्म, माता पिता। और ये इतने जो है विख्यात हुए संक्रमण काल के में होते हुए भी, ये इतने विख्यात हुए कि इनके अनेक उपनाम पड़ गए। और उन अनेक उपनामों में इनको अभिनय जयदेव कहते हैं, मैथिल कोकिल कहते हैं, कवि रंजन, कवि राज, कवि कंठहार, 10 अवधान, राज पंडित, और ये अपने स्वयं भी एक उपाधि ले लिए थे खेलन कवि का। तो एक खेलन कवि भी हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम जो है सुने होंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी इन पर जो है टिप्पणी दी है। और वे इनके जो है पद के आधार पर, पदावली के आधार पर इनको, इनके पदों को में राधा और कृष्ण के वर्गीय के वर्णन और विवरण को देख करके उन्होंने उसे नागिन की लहर की जो है संज्ञा दी है। और एक कितने जो है महान हुए, इसी बात से जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप लोग सर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम सुने होंगे, जिसने भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण किया। तो उसी सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है मैथिली का भी, मैथिली के सर्वेक्षण में भी मैथिली के विस्तार, उसके जो है विशेषताओं को लिखा। तो उसे वह उस रचना का नाम एन इंट्रोडक्शन टू द मैथिली लैंग्वेज। और उसी में उसने मैथिलियों के बारे में बहुत ही जो है कटु वचन जो है बोला है कि मैथिल ब्राह्मण, और अगर आपका सामना अगर किसी मैथिल ब्राह्मण से हो जाए एक ही साथ, और कोई कोबरा भी आ जाए, तो कोबरा को छोड़ करके पहले मैथिल को मारिए, उसके बाद जो है कोबरा की जो है चिंता कीजिएगा। क्योंकि कोबरा का डसा हुआ बच भी सकता है, मगर मैथिल ब्राह्मण का जो है डसा हुआ नहीं बच सकता है। ऐसी घटिया जो है बात कहने वाला ग्रियर्सन भी एक कहता है उनकी पदावली के संदर्भ में कि हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है, वह समय भी आ सकता है जब कृष्ण में विश्वास एवं श्रद्धा का अभाव हो जाए। कृष्ण की स्तुतियों के प्रति जो भवसागर के रोग की दवा है, विश्वास जाता रहे तो भी विद्यापति के गीतों के प्रति, जिनमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, लोगों की आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चूंकि ये संक्रमण काल के कवि हैं, संक्रमण यानी कि काल का ही संक्रमण नहीं, हर प्रकार का जो है कि संक्रमण का युग था, वह सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संक्रमण का युग था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो धर्म यानी कि हिंदू और इस्लाम के बीच संघर्ष था। राजनीतिक यानी कि यहाँ के जो है राजा और उधर से आए हुए विदेशी मुसलमानों के बीच जो है संघर्ष चल रहा था। जाति का भी जो है संघर्ष चल रहा था, वर्ण व्यवस्था का भी संघर्ष चल रहा था। तो उस संघर्ष की अवस्था में विद्यापति का और उदय होता है। और भाषा का भी संक्रमण चल रहा था। भाषा अपभ्रंश से जो है निकल करके हिंदी की तरफ जो है आ रही थी। तो उस स्थिति में विद्यापति तीन भाषाओं में अपनी रचना करते हैं, संस्कृत, अवहट और मैथिली। मैथिली को देसिल बयाना कहते हैं। और इसी देसिल बयाना की तरफ बयाना या बयाना, बयान यानी कि बोली या भाषा, जो हम लोग हिंदी की बोलियों में भाषा का या हिंदी की उपभाषाओं का अध्ययन किए थे। तो वही मैथिली बिहारी वर्ग की एक हिंदी का की एक जो है महत्वपूर्ण जो है उपबोली है। और महत्वपूर्ण उपबोली क्या है? बिहार की सबसे सशक्त और सबसे समृद्ध बोली मैथिली ही है। और यह मैथिली सिर्फ जो है बिहार के लिए ही नहीं, इस मैथिली में इनकी जो है लिखित पदावली इतनी जो है महत्वपूर्ण हुई और इतनी जो है लोकप्रिय हुई कि इस जैसे कि
सरहपाद जो हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं, तो सरहपाद के दोहा कोश से जो है दोहा छंद की जो है व्युत्पत्ति मानी जाती है और वहीं से उसका जो है विकास माना जाता है। तो वैसे ही लौकिक भाषाओं में पदावली, विद्यापति की पदावली से ही हिंदी में भी पदावली साहित्य का उदय होता है। और विशेष करके जो है बंगाल में नरहरिदास, कृष्णदास और नरोत्तम दास ने वैष्णव पदावली की रचना की थी। तो ये मैथिली की जो है रचना संस्कृत में भी, चूंकि संस्कृत तो इनकी जो है परंपरागत भाषा थी और संस्कृत में की जो है इनको जो है दीक्षा भी मिली थी। और यही नहीं, संस्कृत उस समय भी भारत में संस्कृत के अध्ययन के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, एक जो है काशी और दूसरा मिथिला। तो ये मिथिला के जो है गौरव हैं। तो इन्होंने जो है संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं की। नाम है शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, गया पतलक। ये सब जो है लिखने की जो है याद रख लीजिएगा तो अति उत्तम, और नहीं तो इस सब की जो है कोई खास जरूरत प्रश्नोत्तर में लिखने के लिए नहीं है, ऑब्जेक्टिव में। और यूजीसी परीक्षा वगैरह जब देंगे तो उसमें इसका जो है महत्व जो है बन जाता है कि इसमें से कौन परीक्षा, पुरुष परीक्षा किन की रचना है। अब इसमें बृहद जो वीडियो है उसमें इस सब के बारे में भी बता दिया हूं, वो भी देख लीजिएगा। और दूसरे औहट में जो है इन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना की। और कीर्ति लता और कीर्ति पताका के संबंध में आप परिचित ही हैं कि यह वीर गाथा कालीन जो 12 रचनाओं का जिक्र रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में किया है, उसमें कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। इस कीर्ति लता और कीर्ति पताका में, कीर्ति पताका तो जो है पूर्णता में उपलब्ध नहीं है, मगर कीर्ति उसमें संकेत है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका में शिव सिंह और कीर्ति सिंह के ऐश्वर्य पूर्ण जो है जीवन का, उनके द्वारा किए गए जो है राज्य विस्तार के लिए संघर्षों का, और शिव सिंह और लक्ष्मी देवी के बीच के जो है दाम्पत्य प्रेम का बहुत ही प्रभावशाली वर्णन विद्यापति ने किया है। तो चूंकि इस बात को हमेशा जो है याद रखेंगे कि ये संक्रमण के कवि हैं। तो इस स्थिति में एक तरफ ये इनका जन्म यद्यपि हो रहा है भक्ति काल में, मगर इनकी रचना यहाँ मौलिक लेखन में आ जाएगा, मगर इनकी रचना कीर्ति लता और कीर्ति पताका को इन वीर गाथा काल में भी प्रशंसा में मिली है और उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है और मिला है। अब जब सामाजिक और धार्मिक जो है राजनीतिक परिस्थितियों के संबंध में, तो इन्होंने इसके लिए अलग अलग जो है रचनाएं की है और सब में रचनाएं हैं, मगर हम लोग वहां तक जो है नहीं जाएंगे क्योंकि पाठ्यक्रम में 3 ही पद हम लोगों को पढ़ने हैं। एक जो है पद है जय जय भैरव असुर भयामिनी, माधव हम परिणाम निराशा, आ तोहे हजग तारन दिन दयामय, अतय तोहर विश्वासा। और तीसरा है देख देख राधा रूप अपार। और ये तीनों जो है विद्यापति पदावली से जो है लिया गया है। और जो है पद लिखे वे इतने महत्वपूर्ण पद हुए कि, और इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का इन्होंने ऐसा जो है अद्भुत और अनुपम वर्णन किया है कि इन्हीं के पदों को चैतन्य महाप्रभु गाते थे और भजन के रूप में, और गाते गाते जो है राधा और कृष्ण को का वे जो है साकार जो है दर्शन करते हुए भाव विभोर होकर के नृत्य भी करने लगते थे। और चूंकि उसमें चैतन्य महाप्रभु चूंकि बंगला भाषी थे, बंगाल के थे, तो गौड़ीय संप्रदाय के थे, तो उसमें उन्होंने जो है बंगला के जो है शब्दों का भी फेट फाट जो है कर दिया था। और उसी जो है फेट फाट के आधार पर
माना जाता है, या बंगाली लोग यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि विद्यापति दरभंगा के नहीं हैं, मैथिली के कवि नहीं हैं, वरन बांग्ला के कवि हैं। और इन्हीं के पदावली से प्रेरित होकर रविंद्र ने इनके जो है पदों का बांग्ला में जो है अनुवाद किया, और इन्हीं से प्रेरणा लेकर के उन्होंने अपनी गीतांजलि लिखी, जिस पर भारत को जो है पहला नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। तो दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि भारत को अगर जो है जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला, तो उसमें हम बिहारियों का भी और विशेष करके मैथिलियों का भी योगदान है, यानी कि नोबेल पुरस्कार दिलाने में बिहारियों का भी योगदान है। इस बात का के लिए हम लोगों को जो है फख्र होना चाहिए। अब जो है धार्मिक स्थिति, तो धार्मिक स्थिति तो ये जो है वैष्णव भक्त थे और शिव भक्त थे, और शिव के एक परम जो है भक्त थे। और यहाँ तक कि किंवदंती जो है प्रचलन में है कि शिव जी इनकी भक्ति से इतना जो है प्रसन्न हो गए हुए थे कि इनको जो है किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, इसलिए शिव जी उगना या उदना के नाम से इनके घर में इनका जो है इनके सेवक बन करके रहते थे। उगना रे मोर कतय गेला शिव के दहु भेला। तो इनके दरबार में इनकी जो है सेवा में लगे रहते थे। इन्होंने जो है काली दुर्गा की उपासना भी की, और इस काली और दुर्गा की जो है ऐसी जो है भव्य उपासना की, और उनके रूप का जो है जैसा जो है वर्णन किया है, और इसके साथ जो है दुर्गा भक्ति तरंगिणी में जैसा अनुपम वर्णन है, उस आधार पर इनको इसलिए भी इनको, चूंकि कलकत्ता और बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है और बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है, तो इस आधार पर भी बंगाली या बांग्ला भाषी या बंगाल के लोग इन पर जो है अपना जो है अधिकार जताते हैं। और चूंकि एकेश्वर, उस समय एकेश्वरवाद का कबीर और जो है जायसी को हम लोग जो है पढ़े हैं, देखे हैं विशेषता में कि शंकराचार्य के एकेश्वरवाद का जो है पूरे भारत पर जो है प्रभाव था। मगर यह भी जो है ध्यान में रखना होगा कि शंकराचार्य इसी जो है दरभंगा की जो है भूमि पर, जो आज का जो है सहरसा जिला है, उसी में जो है महिषी ग्राम है। उस महिषी ग्राम में शंकराचार्य जो दिग्विजय के लिए निकले थे, वहाँ यहाँ पर जो है पराजय मिली थी, और पराजय की जो है शर्त में उनको मंडन मिश्र की जो है पत्नी उभय भारती का जो है का शिष्यत्व ग्रहण करना चाहिए, मगर बिहारियों ने या मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने उनको अभय दान दे करके जो है स्वतंत्र कर दिया था। तो जब हारे हुए को हम क्यों अपनाएं, तो इसीलिए इन्होंने जो है हारे हुए को महत्व नहीं दिया, वरन जो यहाँ पर बहुदेववाद था, तो बहुदेववाद के का जो है इन्होंने जो है समर्थन किया। तो इन्होंने जो है काली की भी वंदना की, शंकर के बारे में सुन लिए कि शंकर इनके तो सेवक ही बन करके रहते थे। माँ गंगे की भी आरती इन्होंने जो है की, जय, और जो है गंगा की जो है आरती ही नहीं की, उसमें जो है इन्होंने जो है गंगा की जो है जो प्रशंसा जो है कर रहे हैं, किसमें, गंगा वाक्यावली में। तो इन्होंने हरिद्वार से लेकर के गंगा सागर तक जो है गंगा की जो है निर्मल धारा का और उस धारा के प्रवाह में व्यवधान डालने वाले नगरों के जो है का भी जो है उन्होंने जो है वर्णन किया है। तो इस तरीके से इन्होंने उसमें एक तरह से जो है गंगा के जो है संरक्षण के लिए गंगा सफाई योजना का अभियान जो चल रहा है, इसका जो है पूर्व में ही जो है संकेत विद्यापति ने जो है दे दिया था। और ये जो है क्षमा याचना जो है मांगते हैं कि ये मैया आप जो है इतनी जो है पवित्र हैं, मगर जो है हमारा मगर उससे जो है मुझसे जो है एक पाप हो गया कि मैंने आपके पानी को अपने पैरों से स्पर्श कर दिया, इसके लिए मुझे जो है क्षमा कीजिएगा। आज के लिए यह कितना बड़ा जो है संदेश है कि हम लोग जो है आज गंगा को जो है दूषित ही नहीं कर रहे हैं, गंगा का अस्तित्व ही आज जो है संकट में जो है पड़ गया है।
तो विद्यापति गंगा का के वर्णन करने के साथ जो है प्रकृति का भी वर्णन कर रहे हैं, और यह प्रकृति का चित्रण राधा और कृष्ण के जो है प्रेम वर्णन के संदर्भ में भी, या उनके जो है प्रेमालाप के भी संदर्भ में मिलता है। और हम लोग जो है जो रीतिकाल के बारे में हम लोग एक कहते हैं कि आगे के कस्सो कबीर जी हो तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हई नाम सुमिरन को बहानो है। तो विद्यापति को किसी बहाने की जरूरत नहीं थी, और इनका जो है वर्णन जितना व्यापक और जितना गंभीर और जितना उत्तेजना परक वर्णन विद्यापति ने अपनी पदावली में किया है। रीति काल के कवि जिनको स्थूल कवि माना जाता है, स्थूल का चित्रण, या जिनको श्रृंगारिक कवि कहा जाता है, वे भी विद्यापति के समकक्ष जो है नहीं ठहरते हैं। एक उदाहरण के तौर पर जो है देखा जा सकता है कि राधा कृष्ण जो है कहीं अलग जो है किसी पर नायिका के साथ रात बिता करके आए हैं, तो यहाँ पर मानिनी जो है राधा इन पर जो है नाराज हैं, उनसे जो है कैफियत पूछ रही हैं। तब वे कृष्ण के द्वारा देखे कितना जो है व्यंग्य और जो है कितना जो है उपहासात्मक और कितना मनोरंजक और कितना उत्तेजक जो है वर्णन हुआ है। ए धनी मानिनी करह संजात, तू कुछ हेम घट हार भुजगिनी, ताक ऊपर धर हाथ आ तोहे छोड़ी यदि हम परसव कोए, आ तू हार नागिन काटब मोए। यानी कि इसका अर्थ ये है कि हे मानिनी जो है रमणी राधे, क्रोध को छोड़ो, संयमित हो, टेंशन में मत रहो। मैं तुम्हारे, और कहते हैं कि मैं तुम्हारे औस्तन रूपी स्वर्ण निर्मित घड़े तथा तुम्हारे हार रूपी सर्पिणी के ऊपर हाथ रख करके, देखिए कितना समझ सकते हैं कि ऊपर हाथ रखकर शपथ खाकर कहता हूं कि यदि तुम्हें छोड़कर मैंने किसी अन्य का स्पर्श भी किया हो तो तुम्हारी हार रूपी सर्पिणी मुझे डस ले। यदि इतना कहने पर भी मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं आता तो मुझे दंड दो। और देखिए कैसा दंड मांग रहे हैं, मुझे अपनी भुजा रूपी श्रृंखला में बांधकर अपने जांघों के बीच दबा करके मुझे प्रताड़ित करो ना। और इतने पर भी अगर तुम्हारा जो है मन नहीं भरे तो अपने कूच रूपी भारी पत्थर को मेरे हृदय पर रख करके अहर्निश जो है दबाओ, और इतने पर भी मन नहीं भरे तो अपने हृदय रूपी कारावास में मुझे बंद करके रख दो। यानी कि दंड भी जो है मांग रहे हैं। कैसा, कितना रसिक जो है वर्णन इन्होंने जो है किया है। तो इन्होंने अद्वैतवाद के जो है विरुद्ध या कुछ मान्यता न दे करके इन्होंने बहुदेववाद का जो है समर्थन किया। गंगा की महिमा की एक अपराध क्षमा मोर जानी हो ही गया। उसके बाद रस तो बता हो गया कि कीर्ति लता और कीर्ति पता का श्रृंगार रस से है। विद्यापति पदावली में अनेक पद राधा कृष्ण शिव पार्वती गंगा दुर्गा से संबंधित है, तो उसमें श्रृंगार भी है, भक्ति भी है। और तीसरा पद माधव हम परिणाम निराशा, तो उसमें नीति का भी, नीति और उपदेश का भी वह पद है। तो इस भांति इनके विद्यापति पदावली में ही, अन्य की बात तो छोड़ी जाए, विद्यापति पदावली में ही 9 रस या 10 रस जो हैं वो 200 के 200 रस जो है मिलते हैं। और जब रस मिलेंगे तो जो है तीनों गुण, तीन माधुर्य ओज प्रसाद, तीनों रीति वैदर्भी गौड़ी पंचाली, और तीनों वृत्ति पर मधुरा परुषा और कोमला वृत्ति भी है। और रास छंद तो मुक्त छंद प्रबंध भी लिखे। कीर्ति लता और कीर्ति पताका वीर गाथात्मक प्रवृत्तियों के अनुसार गाथात्मक वीर साहित्य और प्रबंध साहित्य है। तो पदावली मुक्तक साहित्य है। और उस मुक्तक में भी
इन्होंने स्थान स्थान पर निरस्ता से पाठक को बचाने के लिए छंदों का परिवर्तन भी जो है किया है। वैसे मूल रूप से इनका जो छंद है, दोहा भी लिखे हैं, पद लिखे हैं, और शोरठा छप्पय जैसे जो है छंदों का इन्होंने जो है प्रयोग किया है। और अलंकार तो ये जो राधा और कृष्ण के जब प्रेम का जब वर्णन, और शिव और पार्वती के प्रेम का जब वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें सौंदर्य का जो है इतना बढ़िया और जो है रूपकत्व यानी का वर्णन किए हैं ये, और उपमाओं का यानी कि एक से एक जो है उपमा देते हैं। तो इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक और विशेषोक्ति अलंकार का बहुत ही उच्च स्तरीय और स्वाभाविक जो है प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। और इनके पद जो है गेय इसीलिए जो है बने हैं कि अनुप्रासों की छटा जो है बहुत ही जो है मनभावन है। जैसे एक उदाहरण हम लोग जो है देख सकते हैं, आपके चूंकि पद में है उसी से संदर्भित रख रहे हैं। घन घन घनन घुघुरकत, यानी घन 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 घुघुर, यानी कि सिर्फ यहाँ पर जो है ध्वनियों का ही जो है गुंजान नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा जो है युद्ध का जो है एक चित्र ही उपस्थित हो जा रहा है। जब माता दुर्गा राक्षसों का जो है घन 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 जब काटा अपना जो है चला रही हैं, और जब एक हाथ से जो है काट रही हैं, दूसरे हाथ से जो है रोक रही हैं, और मुंह में जो है निगल रही हैं, तो पूरा एक जो है दृश्य ही भयानक दृश्य जो है उपस्थित हो जाता है हमारे सामने। तो इस भांति इन्होंने अलंकारों में अनुप्रास का जो है सही सटीक प्रयोग करके अपने पदों में अद्भुत गीतात्मकता का जो है गीतात्मकता ला दी है। यानी कि इनके सभी पद गेय ही नहीं हैं, वरन पूरे भारतवर्ष में एक गेय बन गए हैं। तो मूल रूप से यही विद्यापति की काव्यगत विशेषता है या उनका परिचय है, और इतना जो है पर्याप्त है। अगर इसी को जो है ढंग से आपको लिखना है, और अगर विशेष जो है जानना है, चूंकि बताया था कि इन सूत्रों के आधार पर, तो वो भी जो है दिए हुए हूँ, उसको भी अपलोड कर लूँगा। तो उसको 2-3 खंड में करके, और इसको अपने मित्रों के बीच में शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।